इस वीडियो के माध्यम से आज हम सल्तनत काल के बारे में डिस्कस करेंगे। सल्तनत काल के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न बने हैं एग्जामों पे उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित, सब सिविल सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की अवधि क्या रही, तो आप क्या बताएंगे? दिल्ली सल्तनत की अवधि 1206 से 1526 तक मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम 1206 में दिल्ली का सुल्तान बना था। सर्वप्रथम दिल्ली में 1206 में दिल्ली का सुल्तान बना था, तो आप क्या बोलेंगे, बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर तीसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी और जिसका नाम दौलताबाद रखा? तो वो उसका आंसर क्या होगा आपका? देवगिरी रखी। क्या रखी? देवगिरी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत विकास हुआ था, उसको हम किस नाम से जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? जिसे हम इक्तादारी कहा जाता है। क्या? इक्तादारी। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? क्या आप बोलेंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या बोलेंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित है? तो ये ममलुक वंश, ममलुक राजवंश। देखिए, गुलाम वंश को ही हम क्या बोलते हैं? ममलुक राजवंश ही बोला जाता है। किसको? गुलाम वंश को ही ममलुक बोला जाता है। अगला सवाल है, भारत में मध्यकाल का समय माना जाता है। भारत में मध्यकाल का समय क्या है? तो आप 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमानी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किसने की? तो आपका आंसर क्या होगा? बहमानी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन किसने की? हसन गंगू ने की। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक आप बहलोल लोदी था। कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी था। नेक्स्ट सवाल है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो 570 का मक्का सऊदी अरब पे हुआ। मोहम्मद साहब 622 में मक्का से मदीना प्रस्थान किए। कब प्रस्थान किए थे मक्का से मदीना? तो 622 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। हिजरी संवत का 16 जुलाई 622 के अनुसार 622 ईस्वी में शुक्रवार का दिन था। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी है। गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। तो गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मोती जो मस्जिद है, ये मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था उस समय उन लोगों ने प्रशासन के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया था? तो फारसी भाषा। सरको सुल्तान को पूर्व का सिराज कहते थे जौनपुर को। सरको सुल्तान को पूर्व का सिराज कहते थे जौनपुर। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन है? हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, गजनी कहाँ अवस्थित है? गजनी कहाँ अवस्थित है? तो आप क्या बताएंगे? अफगानिस्तान। कृषि मंत्रालय की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। खराज और मुसलमानों से वसूला जाने वाला क्या था? एक भूमि कर था। खराज क्या था? भूमि था। ये गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये क्या थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक गैसुद्दीन तुगलक को माना जाता है। किसे? गैसुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट प्रश्न, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। कौन है? खिज्र खां। लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बहलोल लोदी को माना जाता है। किसे मानेंगे आप? बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रक प्रचलन किसने किया? भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रक प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए। दरगाह किन संतों की कब्र होती है? दरगाह हम किन संतों की कब्र को बोलते हैं? तो सूफी संतों की जो कब्र होती है उन्हें हम दरगाह बोलते हैं। बहमानी राज में तरफ को कहा जाता था। जो बहमानी राज है उसमें तरफ किसे कहा जाता था? तरफ के नाम से प्रांत को जानते थे। किससे जानते थे? प्रांत। क्या आप बोलेंगे? तरफ को हम प्रांत के रूप में जानते थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था? बलबन। कौन था? बलबन। नगद वेतन की नींव रखी किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, कहाँ? कब राजधानी स्थानांतरित की? 1327 में। कहाँ? देवगिरी से दौलताबाद। फारसी वर्ष नौरोज का प्रारंभ किसने किया था? बलबन ने किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ? गौरी की क्या हुई? पराजय। किसकी पराजय होगी? गौरी की। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? देखिए, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये 1192 में माना जाता है। किसके बीच? पृथ्वीराज और गौरी के बीच। इसमें क्या हुआ? गौरी की विजय हुई। किसकी? गौरी की विजय हो गई। चंगेज खां कहाँ का निवासी था? तो चंगेज खां कहाँ का निवासी था? ये था मंगोलिया का। कहाँ था? मंगोलिया का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश को दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? इल्तुतमिश को माना जाता है। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को नाम से जाना जाता था। जो 13वीं सदी थी उससे पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? तो पश्चिम बंगाल को हम गौड़ के नाम से जानते थे।